देखिए नंबर एक तो यदि आपके चलते टाइम में आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आना शुरू हो जाए, वो आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देगी लेकिन आपको महसूस होगी कि आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। दूसरा, या फिर यूरिक एसिड बढ़ चुका है, वो आपका इतनी हैवी मात्रा में बढ़ जाता है कि आपके घुटनों के अंदर या फिर सभी जोड़ों के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तीसरा, आपके घुटनों के अंदर सूजन बन जाती है, उसकी वजह से भी घुटने के अंदर दर्द होना, असहनीय पीड़ा होना शुरू हो जाती है। तो कारण चाहे तीनों में से कोई सा भी हो, मैं तीनों को आपको बारी बारी से बताऊंगा कि कौन सा कारण किस वजह से होता है, उसकी बिल्कुल डेप्थ में जाके, गहराई में जाके, और क्या क्या आपको परहेज रखने हैं, और आईएमसी के अंदर आयुर्वेदा कौन सा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं, या फिर यूं कह लो कि बहुत ज़्यादा हद तक आप ठीक कर सकते हैं। तो पहला मैंने जैसे कि बताया कि घुटने से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो कैसे आएगी? जब आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपके घुटने में से कट कट की आवाज़ आना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि ये संकेत है कि आपके घुटने के अंदर जो लिक्विड है, जिसको हम साइनोविल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको हम देसी भाषा में घुटनों का ग्रीस बोलते हैं, वो आपका कम हो जाता है। बाकी ये कारण बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि घुटनों के अंदर ग्रीस का कम होना, साइनोविल फ्लूइड का कम होना, ये बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको ज़्यादातर इसी चीज़ को बताते हैं। लेकिन कारण असली कुछ और होता है, मैं आपको वो भी आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इसकी असली वजह घुटने का ग्रीस कम न हो के कुछ और भी कारण हो सकता है। तो एक कारण तो आपको पता चल गया कि ये किस वजह से होता है। दूसरा कारण, जैसे मैंने बोला था, यूरिक एसिड का बढ़ना। यूरिक एसिड अब होता क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में समझा देता हूँ। अगर इसको मोटा मोटी आप समझे तो यूरिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो अपने बॉडी के अंदर किडनी उसको रिलीज करती है। किडनी क्यों रिलीज करती है, क्यों उसको बाहर फेंकती है? यदि यूरिक एसिड की मात्रा किडनी प्रॉपर बाहर नहीं फेंक पाती, यानी कि ये मान के चलो कि कुछ बाहर फेंक पाती है और कुछ उसके अंदर ही रह जाती है, तो हर बार जब भी किडनी यूरिक एसिड को बाहर फेंकती रहती है और उसमें से हर बार कुछ मात्रा अंदर रह जाती है, तो उससे क्या होगा, यूरिक एसिड की लेवल की मात्रा जो है वो लिमिट से ऊपर बढ़ जाती है। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से भी हमारे घुटनों के अंदर या कोई भी जॉइंट है, उन सब के अंदर जॉइंट का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और अभी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको अंत में इसका इलाज भी बताऊंगा, परहेज भी बताऊंगा। तीनों में से कोई भी चीज है। पहले आप एक लास्ट कारण और सुन लीजिए। नंबर 3 पे घुटनों में सूजन बन जाती है, स्वेलिंग बन जाती है। तो स्वेलिंग बनने का जो मैंने स्टार्टिंग में एक कारण बताया था कि फ्लूइड कम हो जाना, वो कारण तो बहुत कम होता है। उससे भी बड़ा कारण होता है हमारी हड्डियों को, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि गैप बन गया। एक्चुअल में वो गैप नहीं होता, वो गैप हटता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि हड्डियों में गैप बन गया, गैप नहीं बनता, गैप हट जाता है। क्योंकि प्रॉपर जो गैप होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां आपस में घूमती हैं एक जोड़ पे, एक जॉइंट के ऊपर, वहां से वो गैप यदि खत्म हो जाए तो क्या होगा, हड्डी एक दूसरे के टच में आ जाएगी। और टच में आने के बाद चाहे वहां पे आपका लिक्विड भी सही है, तब भी वो आवाज करेगी, क्योंकि वो आपस में रगड़ खा रही है। अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी को चोट लग जाए तब भी ये हो सकता है, किसी का हैवी वेट हो तब भी हो सकता है, किसी ने वजन उठा रखा है उसमें कुछ झटका वटका आ जाए तब भी हो सकता है। कहने का मतलब, जो हमारे जॉइंट होते हैं वो अगर मरोड़ी खा जाए वहां पे, तो उसके बीच में जो हड्डी का जॉइंट होता है वो घूम जाता है, वो अपनी जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से असहनीय पेन भी होना शुरू हो जाता है और साथ में घुटनों के अंदर स्वेलिंग बनना, सूजस बनना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक तीनों कारण आपको समझ में आ चुके होंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ इसके परहेज क्या है और क्या क्या आपको लेना चाहिए। सबसे पहला परहेज वही है, ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपका ज्यादा बोझा उठाने का, ज्यादा वजन उठाने का कोई भी काम काज है, तो वो आपको कम करना है। क्योंकि एक इंसान का वेट ही जब वो हड्डियां नहीं झेल पा रही, जहाँ पे दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो वहां पे आप और ओवरलोड डालोगे तो ये और ज्यादा बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, वजन को कम उठाना है। सेकंड, आपने ध्यान रखना है, आपको ये चेक करना है कि कहीं आप ओवरवेट तो ना हो, या फिर जो रोगी को आप प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, जिस रोगी को आप दवाइयाँ देने जा रहे हैं, क्या उसका वेट ज़्यादा तो नहीं है। अगर उसका वेट ज़्यादा है तो उसका वेट कम करना ही पड़ेगा। तो फैट लॉस के भी अपने आईएमसी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो आप दे सकते हैं। कुछ योगा एक्सरसाइज वगैरह आप बता सकते हैं, और एक मैं आई बटन पे एक वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप 100 नहीं 200% अपने ओवरवेट को कम कर सकते हैं। बस आपको सिंपल सी उसमें एक्सरसाइज बताई गई है जो आसानी से कर सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट है वो आपको लेने होते हैं।
उसके बाद दोस्तों मार्केट में कभी भी आपने कुछ नहीं खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ फ्राई जब होती है, खासकर ऑयली चीज़ें ज़्यादा बनती हैं और वो ऑयल आपका बार बार गर्म किया जाता है, जिससे उसकी अंदर की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, जो फ़ायदा देने की होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो एक प्रकार का समझ लो कि जहर बन जाता है और उसको हम खाते हैं। तो वो चीज़ें नहीं खानी है। फास्ट फूड तो आपने बंद करना ही है, साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाएं, प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खाएं। अब आपको इलाज में क्या लेना है, इलाज के अंदर आपको क्या करना है, आईएमसी के मैं आपको कुछ प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूं, उन प्रोडक्टों को आपने यूज करना है, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे इस्तेमाल करना है। पहला, जैसे मैंने बताया कि ऐसी स्थिति के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों को मेंटेन रखना होता है अपनी बॉडी के अंदर। अब दोनों को मेंटेन कैसे करोगे और कैसे आपको पता चलेगा कि मेंटेन है कि नहीं, तो इसका आप सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप आईएमसी की कैल्डी टैबलेट आती है, जिसमें कैल्शियम प्लस विटामिन डी होता है, वो दोनों ही बैलेंस मात्रा में उसके अंदर डाली गई है, उसको आपने रोज एक लेना है। यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप सुबह शाम भी शुरुआती कुछ दिन तक ले सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है यदि आप कैल्शियम की कोई भी टैबलेट, कोई भी दवाइयाँ ले रहे हों तो। सेकंड, आपने पेन अवे ऑयल या फिर पेन अवे क्रीम, इन दोनों में से कोई भी एक जो आपको उचित लगे उसकी हर समय मालिश करनी है और हल्के हाथों से इतने लंबे समय तक मालिश करनी है ताकि आपके घुटने के अंदर जो स्वेलिंग है या जिस जगह पे आप अपने आईएमसी की पेन अवे क्रीम या पेन अवे ऑयल की मालिश कर रहे हैं, वहाँ पे मसाज करते करते वो जगह गर्म हो जाए, हीट हो जाए। लेकिन ध्यान रहे हल्के हाथों से करनी है, लंबे समय तक करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। करना कितने टाइम है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 3 टाइम कर सकते हैं, प्रॉब्लम कम है तो 2 टाइम आप कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपके डायरेक्ट उस जगह पे वार करेगी, उस जगह पे काम करेगी जहाँ पे स्वेलिंग बनी हुई है, जहाँ पे घुटनों का ग्रीस में कमी है, जहाँ पे हड्डियाँ टकराती हैं, जहाँ पे पेन ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा आपने एक सुपर हेल्थ कैप्सूल आता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। उसमें कलौंजी होती है, अदरक होता है, लहसुन होता है और भी कई सारी चीज़ें उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। वो कैप्सूल आपने रोज़ एक लेना है। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप डबल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कैप्सूल तो एक ही ले लोगे तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर काफ़ी हैवी डोज होती है। तो आप सिंगल ही ले लें, लेकिन थोड़े लंबे समय तक ले, जरूरी है। इसके अलावा आप जहाँ जहाँ पे जॉइंट पेन होता है, चाहे वो घुटनों में है, चाहे वो आपकी कहीं पे हाथों में, बाजू पे है, वहाँ पे अच्छी तरह सिकाई करें। गर्म पट्टियाँ डेली जरूर बांधें, क्योंकि हर समय वहाँ पे गर्माहट रहेगी तो ही आपकी वो प्रॉब्लम दूर होने वाली है। बाकी किसी का बजट ठीक है तो आप श्री तुलसी, एलोवेरा ये भी आप साथ में दे सकते हैं, या नोनी जूस दे दोगे तो और ज़्यादा बेटर है। किसी को यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बढ़ता है तो आप एलोवेरा की जगह गोमूत्र दे सकते हैं आईएमसी का। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पाने के बाद यदि आपने अब तक वीडियो पे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, आज तक आपने कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज प्लीज़ कर दीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। और मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।